दोस्तों अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि कई बार पुलिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस कई बार गिरफ्तार करने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण तो नहीं बताती, ये तो है ही है। और दोस्तों लेकिन जो सबसे जरूरी बात होती है कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना, 41A का नोटिस जो जरूरी होता है पुलिस के लिए अभियुक्त को देना, पुलिस बिना किसी नोटिस को दिए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों अक्सर कर ऐसे मामले देखे गए हैं कि जब कई बार किसी केस में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस बड़े प्यार से अभियुक्त को बुलाती है कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन वहां पे होता क्या है, पुलिस बिना कोई कारण बताए व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है दोस्तों, या दोस्तों कई बार घर जाकर अरेस्ट कर लेती है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अरेस्ट तो की लेकिन ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। मतलब पुलिस की कार्यप्रणाली कई बार इतनी ज्यादा हास्यास्पद हो जाती है कि जब ऐसे मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पुलिस को पुलिस के काम याद दिला देती है अपने निर्णयों के द्वारा। दोस्तों ऐसा ही एक मामला जो हमारे सामने है, आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस मामले से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार पुलिस को गिरफ्तारी करने से पहले, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद गिरफ्तारी करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। दोस्तों इस केस में ऐसा ही हुआ कि पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद मतलब जो पुलिस करती है वो किया। दोस्तों मामला चंडीगढ़ का है, आशीष कक्कड़ बनाम स्टेट ऑफ यूटी। दोस्तों मामले को जरा ध्यान से सुनिए और एक एक चीज, एक एक पक्ष को जरा ध्यान में रखिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये मामला आशीष कक्कड़ वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी का मामला है। दोस्तों मुकदमा नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 1518/2025। मुकदमा नंबर दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, क्रिमिनल अपील नंबर 1518/2025। दोस्तों हुआ क्या था, अभियुक्त आशीष कक्कड़ को 30 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ चंडीगढ़ में एक एफआईआर दर्ज थी, एफआईआर नंबर 33/2022। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया और 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। दोस्तों अब दोस्तों अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में यानी कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत क्वैशिंग ऑफ एफआईआर डाली, जिसमें दावे थे कि सेक्शन 41A सीआरपीसी का उल्लंघन किया गया, रिमांड के समय सुनवाई का अधिकार ना देना और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना बताना। दोस्तों इस तरीके के जो दावे थे वो क्वैशिंग पिटीशन में किए गए थे। अब दोस्तों माननीय और हुआ क्या, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 482 की याचिका जो थी वो खारिज कर दी। दोस्तों अब दोस्तों मामला पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ देखने के बाद, काफी विचार करने के बाद यह पाया कि सबसे पहले तो मामले को सुनने की अनुमति प्रदान की, यानी कि लीव ग्रांटेड की गई। अब दोस्तों अरेस्ट के ग्राउंड जो होते हैं उस मुद्दे पर विचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया गया कि तीनों दावों में केवल ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ना बताने का मुद्दा ही जरूरी है, अन्य दावों पर विचार न करते हुए इसे ही निर्णय आधार बनाया जाएगा। दोस्तों मतलब साफ था कि पुलिस ने जब किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आरोपी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताए, आए उठाकर ले गए। अब दोस्तों अरेस्ट मेमो। दोस्तों अरेस्ट मेमो, अदालत ने देखा कि अभियुक्त को जो दस्तावेज दिखाया गया है वो केवल एक अरेस्ट मेमो था, जिसमें नाम, गिरफ्तारी और वह ये लिखा गया था कि वो को एक्यूज्ड की बयान पर गिरफ्तार किया गया है।
इस अरेस्ट मेमो की प्रकृति सामान्य और मतलब सिंपल थी। इसमें कोई वर्थवाइल पार्टिकुलर्स नहीं थे, मतलब कि किसी प्रकार के और पार्टिकुलर्स नहीं थे जो अभियुक्त को यह समझने दें कि उस पर क्या आरोप हैं और किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जो अरेस्ट मेमो अभियुक्त को दिखाया गया, उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया था कि उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, क्या मामला है, किस लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट मेमो में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के रूप में नहीं माना जा सकता। यानी कि पुलिस ने जो अरेस्ट मेमो दिखाई थी अभियुक्त को, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं माना जा सकता। अरे भाई, जब किसी अभियुक्त को यह पता ही नहीं होगा कि उसको गिरफ्तार तो किया जा रहा है, किस मामले के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ऐसी अरेस्ट मेमो क्या वैलिड मानी जाएगी? दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको वैलिड माना ही नहीं। अब दोस्तों, विधिक नियम, संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यहां पर यह भी मुद्दा अदालत ने माना कि नॉन कंप्लायंस यानी कि ग्राउंड ना बताना सेक्शन 50 की अवहेलना है और आर्टिकल 22/1 की अवहेलना है। दोस्तों, इस वजह से गिरफ्तारी और रिमांड दोनों ही विटिएटेड हैं, यानी कि दोष मुक्त हैं। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट मेमो को आधार मान लिया और आधार मानने के बाद उसको ही इनवैलिड यानी अवैध ठहरा दिया। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट के अदालत दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व उसके रिमांड को ही रद्द कर दिया। दोस्तों, आप देखिए, आदेश ये दिया गया कि अभियुक्त को रिहा किया जाए अगर वो किसी और मामले में लिप्त नहीं है। अब दोस्तों, निर्णय, इसमें रेफरेंस किस चीज का दिया गया, कौन से निर्णय का दिया गया? दोस्तों, इसमें प्रबीर पुरकास्थ्य वर्सेस स्टेट यानी कि एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को इसके सिद्धांत का पालन किया गया। दोस्तों, इस मामले में जिसमें कहा गया था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना जरूरी है। अरेस्ट मेमो में खाली ये कह देना कि उसकी गिरफ्तारी, उसकी को एक्यूज के बयान पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, जुर्म क्या है, ये सब तो बताना जरूरी है, जो कि इस मामले में पुलिस ने नहीं किया। और दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल अरेस्ट मेमो देना पर्याप्त नहीं है। अरेस्ट मेमो के साथ एक्यूज्ड को ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे कि भाई आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, ये मामला उस रुझान में फिट बैठता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट और रिमांड के मामलों में सख्ती दिखा रहा है। दोस्तों, सुनिश्चित कर रहा है कि नागरिकों को गिरफ्तारी के समय मूलभूत अधिकारों की जानकारी दी जाए। दोस्तों, जैसे अपने रिश्तेदार से बात करने की आज्ञा दी जाए, वकील करने की आज्ञा दी जाए, मतलब ऐसे कुछ अधिकार हैं जो अभियुक्त के हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करने दिया जाए। दोस्तों, ये निर्णय जो है लोअर कोर्ट्स और पुलिस विभाग के लिए है। दोस्तों, कई बार पुलिस विभाग अपना जो है हदें लांघ कर काम करता है दोस्तों, और कई बार अभियुक्त नाजायज ही पकड़े जाते हैं और बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के पकड़े जाते हैं और उन्हें कई बार इस तरीके की जो है परेशानी झेलनी पड़ जाती है। दोस्तों, तो ये फैसला ऐसे लोगों के लिए है। दोस्तों, इस मामले से साफ साबित होता है कि यदि इस तरीके की गिरफ्तारी किसी केस की हो जाती है और जिसमें पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो, तो ऐसी गिरफ्तारी वैध नहीं मानी जा सकती। तो दोस्तों, ऐसे स्थिति में रिमांड और कस्टडी अवैध ठहराई जा सकती है। दोस्तों, तो दोस्तों, अब आशीष कक्कड़ के मामले से हमें सीखने को क्या मिलता है? आशीष कक्कड़ के मामले से सीखने को हमें यह मिलता है कि हमें यह देखना होगा कि पुलिस यदि किसी को अरेस्ट कर रही है तो क्या पुलिस के पास प्रॉपर सफिशिएंट लीगल प्रोविजंस हैं, या अरेस्ट मेमो किसी को दे रही है, अरेस्ट मेमो में सिर्फ खाली गिरफ्तारी ही बताई गई है या गिरफ्तारी के कारण भी बताए गए हैं? क्या पुलिस ने प्रॉपर 41A नोटिस का पालन किया है
या नहीं किया है। मतलब ऐसी स्थिति में यदि पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी और वो जो रिमांड लिया गया है वो पूरी तरीके से इलीगल बन जाता है, अवैध ठहरा दिया जाता है दोस्तों, जैसा कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया। तो दोस्तों ये फैसला उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जैसे कि नए वकील साहब हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो इस तरीके के केसेस का सामना कर रहे हैं या परेशान हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, तो ये फैसला उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों मेरी आप सभी से विनती है कि इस फैसले को बार बार देखें, सुने, पढ़ें, ताकि आपको अपने अधिकारों का पता चल सके। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें अपना मामला शेयर कर सकते हैं, अपना केस शेयर कर सकते हैं, तो हम आपकी उसमें जो हमसे सहायता होगी वो जरूर करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारी टीम से अपने केस के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस कुछ भी यदि आपको किसी को देना है तो उसमें भी हमारी टीम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेगी दोस्तों हमारी टीम का जो रिस्पांस है वो बहुत क्विक रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आज मैसेज किया तो हम 2-2 दिन तक आपको जवाब ही ना दें। दोस्तों हमारी टीम का रिस्पांस बहुत क्विक है और बहुत फास्ट है तो दोस्तों यदि आप हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट भी आप वेबसाइट को गूगल पर जाकर खोल सकते हैं और आप हमारे बारे में पता लगा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं, एक लॉ फर्म है। सिविल मामले हो, क्रिमिनल मामले चाहे जिला अदालत से जुड़े हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक के जुड़े हों, हमारी टीम सभी मामले पूरी अग्रेशन के साथ देखती है दोस्तों आज का ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर था। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।